इन क्वेश्चंस के अंदर हम अननोन फाइंड आउट करेंगे, यानी जो गिवन नहीं है हमें ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल करते हुए। अब ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी बेसिकली क्या है हमारे पास, अगर हम थोड़ा सा इसको रिवाइज करें तो आपको याद होगा हमने इसके कॉन्सेप्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि अगर हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हों, लेट्स से अली हैं, उसके बाद बिलाल हैं, और इसी तरह से हमने बोला था जी लेट्स से हमारे पास आमिना है, ठीक है, और ये हमारे पास 3 स्टूडेंट्स हैं। अब हम इनकी एजेस यानी उम्रों की बात करें इनकी, तो हम बात करते हैं जी अली की जो एज है वो 6 ईयर्स है, तो अगर अली बिलाल के इक्वल होगा एज में तो अली बिलाल की भी एज 6 ईयर्स होनी चाहिए, ठीक है। अब हम कहते हैं कि अली बिलाल के साथ एज में इक्वल है और बिलाल जो है वो आमिना के साथ एज में इक्वल है, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि अली और आमिना जो है वो भी एज में आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, जिसको हमने बोला था जी एक इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, यानी यहाँ पे मैं अगर मेंशन करूं कि इफ इफ एक्स, इसको मैं एक्स कह दूं, थोड़ा सा हम इसको लेके जाते हैं जी, इसको अगर मैं एक्स कह दूं, इफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ठीक है, एंड y इज इक्वल टू z, तो ये अंडरस्टूड सी बात है, फिर x जो है वो भी z के इक्वल होगा, लाइक दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू z। अब ये बेसिकली हमारे पास ट्रांजिटिव लॉ है इक्वालिटी का, ठीक है। अब हम इसी को इस्तेमाल करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है हमारे पास इफ x इक्वल्स टू y, x हमारे पास अगर 2y के इक्वल हो और 2y 4z के इक्वल है, फाइंड x इन टर्म्स ऑफ z, यानी फिर हम x को मालूम करेंगे इन टर्म्स ऑफ z। अब अगर आप देखें तो हमारे पास यहाँ पे 2y एक ही वक्त में x के भी बराबर है और 2y जो है 4z के भी इक्वल है, यानी एक तरफ 2y x के इक्वल है और यहाँ पे 2y 4z के इक्वल है। इसका मतलब है कि ये जो अगर ये दो इक्वेशन है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 2y, ठीक है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहता हूँ, और यहाँ पे लिखता हूँ 4z इज इक्वल टू, सॉरी यहाँ पे लिखते हैं जी 4z इज इक्वल टू 2y, यानी अगर ये दो इक्वेशंस हमारे पास और दो मसावातें हैं, अगर इनकी जो है वो राइट हैंड साइड यानी अगर बाईं तरफ दोनों में एक जैसी है, तो इसका मतलब है बाईं तरफ जो है ये भी आपस में एक जैसी होगी, लाइक दिस इंप्लाइज दैट कि x इज इक्वल टू क्या होगा, 4z होगा। यही हमने बेसिकली मालूम करना था x इन टर्म्स ऑफ z, क्योंकि हमने ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को इस्तेमाल किया, x इक्वल टू y एंड 2y इक्वल 4z, देन x इज आल्सो इक्वल टू 4z। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन हमारे पास इफ x इज इक्वल टू 12y माइनस 7, यहाँ पे अगर आप देखें इफ x इक्वल 12y माइनस 7 एंड z इक्वल 16y प्लस 4। अब यहाँ पे देखें, यहाँ तक क्वेश्चन जब हम रीड करते हैं तो हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते, बिकॉज यहाँ तक हमें समझ नहीं आती कि x और z आपस में इक्वल हैं या नहीं। या अगर आप 12y माइनस 7, ये तो डिफरेंट है बिकॉज 12y माइनस 7 है और ये 16y प्लस 4 है, लेकिन जब हम क्वेश्चन फर्दर रीड करते हैं तो हमें समझ आती है जी कि फाइंड y वेयर x इक्वल टू z। आप उसने खुद से बता दिया है कि आपने सपोज ये करना है कि x जो है वो z के इक्वल है। अब हम कहते हैं कि इफ x इज इक्वल टू z, अगर x z के इक्वल है तो इसका मतलब है इनकी जो राइट हैंड साइड्स हैं, ठीक है, यानी जो कि 12y, यानी मैं अगर यहाँ पे प्रॉपर्ली दोनों इक्वेशंस को दोबारा से लिखूं कि इफ x इज इक्वल टू 12y माइनस 7, इसी तरह z इज इक्वल टू 16y प्लस 4। अब अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इनकी लेफ्ट हैंड साइड यानी दो इक्वेशंस हैं, इक्वेशन नंबर a और ये है इक्वेशन b, अब अगर इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं आपस में, x और z आपस में इक्वल हैं, तो ये अंडरस्टूड सी बात है कि 12y माइनस 7 और 16y प्लस 4 भी आपस में इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू ट्रांजिटिव लॉ। अब आप देखते हैं कि 12y, बल्कि हम लिखते हैं 16y प्लस 4 इज इक्वल टू 12y माइनस 7। हमें y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो वेरिएबल वाली टर्म्स हैं वो एक साइड पे कर लेंगे, जो कांस्टेंट्स एक साइड पे कर लेंगे। अब वेरिएबल वाली टर्म्स एक साइड पे करने के लिए जो 16y ग्रेटर है इसलिए हम 12y को इस साइड पे लेके आएंगे, या इन अदर वर्ड हम 12y का एडिटिव इनवर्स, यानी 12y का एडिटिव इनवर्स क्या है, माइनस 12y, और इधर भी माइनस 12y हम ऐड कर देंगे। इसी तरह से अब चले वो नेक्स्ट स्टेप, हम जो कांस्टेंट है वो नेक्स्ट स्टेप में कर लेते हैं। माइनस 12y से कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा जस्ट माइनस 7 इज इक्वल टू, या आ गया 12 माइनस 16 माइनस 12 क्या आ गया, 4y प्लस 4 इज इक्वल टू माइनस 7। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे हम करेंगे जी कि हम दोनों तरफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 4 जो कि कांस्टेंट है, चूंकि हमें एक वेरिएबल वाली टर्म सेपरेट चाहिए, तो माइनस 4 दोनों तरफ ऐड कर दिया हमने, इस तरफ भी और इस तरफ भी, और हमने यहाँ पे 4 माइनस 4 से कैंसिल आउट हो गया, ये हमारे पास आ गया 4y इक्वल्स माइनस 7। अब आप जानते हैं कि जब दो नंबर नेगेटिव हों और ऐड हो रहे हो आपस में
तो अगर नंबर लाइन पे भी आप देखेंगे तो लाइक नेगेटिव नंबर्स पे -7 पे आप लेट सपोज यहाँ पे पहुंचे -7, लाइक -1 -2 एंड -3 एंड सो -7, फिर उसमें -4 और ऐड करेंगे तो आप लेफ्ट साइड पे मूव करेंगे तो आप रीच करेंगे, आप पहुंचेंगे -11 पे। तो यहाँ से मालूम हुआ कि अगर आप -7 के अंदर -4 ऐड करेंगे तो आंसर कितना आएगा -11, यानी आप नंबर्स को ऐड करेंगे लेकिन साइन जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। अब हमें जस्ट चाहिए y की वैल्यू, और 4 जो है वो y के साथ मौजूद है एज ए कोफिशिएंट, क्योंकि जो वेरिएबल के साथ टर्म होती है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब हम 4 को, अगर y को 4 से आज़ाद कराना चाहें तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जो कि क्या होगा 4/1 का रिवर्स होगा 1/4, वो दोनों तरफ अकॉर्डिंग टू मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, y हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा -11/4। अब ये -11/4 अगर हम इस इन वैल्यूज के अंदर पुट करें, यानी इन इक्वेशंस के अंदर पुट करें, -11/4 यहाँ पे भी और -11/4 यहाँ पे पुट करें, तो हमारे पास x और z की वैल्यूज दोनों की इक्वल आएंगी।